हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज दोस्तों हम लोग जो है यहाँ सिक्कों से प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ऑल वनडे एग्ज़ाम में यूपीपी हो गया और भी क्वेश्चन हो गए। जैसे ऑल वनडे एग्ज़ाम कुछ भी कोई भी एसएससी जीडी ऐसा कुछ भी हो गया, टीचर्स यूपी टेट सीटेट सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। हर जगह वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके दो क्वेश्चन हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक बैग में रुपए 1 रुपये के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के की जो अनुपात दिया 5:6:8 के अनुपात में है। सिक्के का अनुपात दिया गया है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आप देखिए ऐसे में हम करेंगे क्या, इस रुपए को आप जो है किस में बदल लीजिए, पैसे में बदल लीजिए। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर इनका अनुपात दिया गया है, अनुपात आप लिख लीजिए पहले, या फिर इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। तो 100 पैसे हो गया, कितने पैसे, 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे हो गया। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो 100 पैसे दिया गया है जिसका अनुपात कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है प्लस आप कर लीजिए। दूसरा दिया गया है 50 पैसे। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, अनुपात में 6 दिया है। अच्छा एक चीज़ और, अनुपात जो दिया होगा उसमें आप क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा, तो बेहतर रहेगा हल करने में, क्योंकि अनुपात चीज़ में हमेशा x माना जाता है। प्लस 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 8x है, तो इसको 8x लिख लेंगे। सब में x रखेंगे अनुपात के रूप में। हमने देखिए पैसे में इसको चेंज किया, इसलिए टोटल मेरा पैसा जो बन रहा है वो बन रहा है 240 रुपये। अच्छा रुपये को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में, तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, वो पैसे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 500x, ये हो जाएगा 5 6 300x, और ये हो जाएगा 25 8 200x हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 240 गुणे 100। जोड़ेंगे 5 3 8 2 10, मतलब 1000x बराबर आ गया, इतना आ गया। मतलब आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 0 से 3 0 ये तो कट गया, देख लीजिए। तो x बराबर आ गया कितना, 24। x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो पूछा क्या गया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो भैया इसके सिक्कों की संख्या 8x था, यही था ना, इसका 6x है, इसका 5x है। तो जाहिर सी बात है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 8x है, तो 8 में हम x से गुणा कर देंगे। x की वैल्यू 24 है, तो 8 चौक 32 हासिल कितना, 3 8 दूनी 16 और 3 19। तो टोटल 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी आई, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना आ गया, 192 आ गया। ये हमारा आंसर है, 192 सिक्के हैं 25 पैसे के। अगर उसी तरीके से आपको बताना है कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 6x से 50 पैसे के 6x कितने हैं, 6x, तो 6 गुणे 24 करेंगे, 24 का कितना होता है, 144 होता है। तो 144 सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के। किसके हैं, 50 पैसे के, इतने हो गए। और रुपए के अगर पता करना है तो 5x है, तो 5 गुणे 24 मतलब 24 25 120। तो कितने सिक्के हैं रुपए के, तो 120 सिक्के रुपए के हो गए। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इतने रुपए इसके हो गए। और अगर ये तो आपको पता चल गया, अगर आपको इसी में पूछा जाए 50 पैसे के सिक्के 144 रुपये, रुपये कितने हैं, तो 50 पैसे में रुपए में 2 सिक्का होगा 50 पैसे के, इसलिए 2 से आप भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे 25 पैसे में पूछे कै रुपया है, तो 25 पैसे में अगर 25 पैसे को रुपए में बनाएंगे तो 4 सिक्के जुटाएंगे, इसलिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 बचा 3 हो गया 32, 4 8 32, कै रुपया आ गया, 48 रुपया। देख लीजिए इसका 72 रुपया, और ये 120 सिक्का है तो 120 रुपया होगा ही। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हैं, आप देख सकते हैं कैसे कैसे लगा है, आप समझ लीजिए। ठीक है, कहा गया है कि 100 गुणे 5x, देखिए इसको हमने रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, अनुपात लगा लिया 5x। ठीक है, प्लस 50 पैसे की किस अनुपात में, 6 अनुपात में 6x कर लिया, प्लस 25 पैसे के जो है 8 के रूप में था तो 8x कर लिया। इसको हम जोड़े, ये रुपए में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। टोटल रुपये हमारा 240 है, पैसे में करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है,
तो 500x, इसका गुणा करेंगे 300x, इसका गुणा करेंगे 200x, टोटल जोड़ेंगे 1000x। इसको देखिए इसमें गुणा करें 3 बार जो है 0 हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया, x बराबर 24 आ गया। जब x बराबर 24 आ गया तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा है। 25 से 8 में आप गुणा कर दीजिए, 25 से 8 में 24 से, x बराबर 24 से गुणा करें 192, 192 सिक्का, यही आपसे पूछा है। 25 पैसे के सिक्के हैं, 192 सिक्के। और 25 पैसे में अगर रुपया बनाना हो तो 4 सिक्के 25 पैसे के रखेंगे, तब जाके वो रुपये में हो जाएगा। तो इसको अगर हमें रुपया ज्ञात करना है तो 4 से इसलिए हम भाग दे देंगे, कई रुपया हो गया, 48 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमसे 50 पैसे का सिक्का पूछेगा तो 6x है, तो x का मान है 24, गुणा कर देंगे 144, 144 सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे के हैं। 50 पैसे को अगर रुपये में बदलना है तो 2 सिक्के मिलाएंगे, इसलिए 2 से अगर भाग देंगे तो रुपया आ जाएगा, 72 रुपये आ जाएगा। और अगर आपसे पूछे रुपये में, तो रुपये का दिया गया 5x, इसका मतलब 5 में 24 से गुणा करेंगे 120 रुपये आ जाएगा। अब भाई 1 रुपये एक सिक्का होता है, तो 120 रुपये के सिक्के में 120 रुपया होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। सिक्कों की संख्या 175 है। यदि कह दिया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है, बराबर बराबर है। 1 रुपये के 50 पैसे के 25 पैसे, हर सिक्के का मूल्य क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर 1 रुपये का एक सिक्का है, भाई 1 रुपये, अगर ये 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो क्या होगा, लेकिन 50 रुपये का रुपया बनाना हो, बराबर करना है ना, तो 1 रुपये के बराबर बनाओ 2 सिक्के लेंगे। और 25 पैसे को बराबर करना है 1 रुपये के, तो कैसे सिक्का लेंगे, 4 सिक्का लेंगे। तो इनका जो सिक्कों का रेशियो बन रहा है, सिक्कों का क्योंकि हमें पैसे बराबर करना है, इसलिए सिक्कों का अनुपात जो बनाना है वो 1:2:4 बना देना है। क्या बनेगा, 1:2:4, क्योंकि 1 रुपये में एक सिक्का होगा और 50 पैसे के 2 सिक्का मिलाएंगे तब 1 रुपया इसके बराबर होगा, 25 पैसे के 4 सिक्का मिलाएंगे तब 1 रुपये के बराबर होगा। मतलब हर मूल्य क्या निकल रहा है, बराबर निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखना है। अब यहाँ पे ये तो आप समझ गए होंगे सिक्कों की